हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। वो एक महान दार्शनिक, शिक्षक और विद्वान भी थे। फैक्ट फाइल में आज उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से जानेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। जब वह मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाने लगे तो उनके छात्रों ने उन्हें अनोखी विदाई दी। छात्रों ने उनको फूलों की बग्घी में बिठाकर रेलवे स्टेशन पहुंचाया। इस फूलों से सजी बग्घी को उनके छात्रों ने शारीरिक रूप से खींचकर उसके स्थान पर पहुंचाया था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नक्शे कदम पर चलते हुए स्वेच्छा से राष्ट्रपति के वेतन से कटौती कराई थी। उन्होंने घोषणा की कि सप्ताह में 2 दिन कोई भी व्यक्ति उनसे बिना पूर्व अनुमति के मिल सकता है। इस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति को आम लोगों के लिए भी खोल दिया। वह अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से जाने वाले पहले अतिथि थे। इससे पहले दुनिया का कोई भी व्यक्ति व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंचा था। उपराष्ट्रपति के तौर पर राधाकृष्णन ने राज्यसभा सत्रों की अध्यक्षता की। जब संसद भवन के अंदर का माहौल राजनीतिक नेताओं के आपस में बहस करने की वजह से अराजक हो जाता तो राधाकृष्णन गर्म माहौल को असामान्य तरीके से शांत किया करते और लोगों के भीतर अनुशासन पैदा करने के लिए भगवत गीता या बाइबल के छंदों का पाठ करते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, डॉक्टर राधाकृष्णन ने संसद के सत्र को पारिवारिक समारोह जैसा बना दिया। जब राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो दुनिया के महान दर्शन शास्त्रियों में से एक बर्ट्रैंड रसेल ने काफी प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा, डॉक्टर राधाकृष्णन का भारत का राष्ट्रपति बनना दर्शन शास्त्र के लिए सम्मान की बात है। एक दर्शन शास्त्री होने के नाते मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। प्लेटो ने दार्शनिकों के राजा बनने की इच्छा जताई थी और यह भारत के लिए सम्मान की बात है कि वहां एक दार्शनिक को राष्ट्रपति बनाया गया है। जब वह भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा। उन्होंने जवाब दिया, मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाए तो यह मेरे लिए गर्व की बात है। उनके सम्मान में तब से शिक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1989 में उनकी जीवनी का प्रकाशन किया। इसमें एस गोपाल ने राधाकृष्णन के जीवन के एक रोचक वाकये का भी जिक्र किया है। इसके मुताबिक सह अस्तित्व को लेकर चर्चे के बाद राधाकृष्णन ने माओ के गाल थपथपाए थे। माओ ने इनके भाव को सराहा, लेकिन उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों को अजीब लगा। राधाकृष्णन ने कहा, मैंने स्टालिन और पोप के साथ भी ऐसा ही किया है। 1962 में ग्रीस के राजा ने जब भारत का राजनीतिक दौरा किया तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनका स्वागत करते हुए कहा था, महाराज, आप ग्रीस के पहले राजा हैं जो कि भारत में अतिथि की तरह आए हैं। सिकंदर तो यहाँ बगैर आमंत्रण के मेहमान बनकर आए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्हें उनके अध्यापन के लिए नाइटहुड की उपाधि 1931 में ब्रिटिश सम्राट किंग जॉन द्वारा दी गई थी। इसी की 3 दशक के बाद उन्हें ब्रिटेन के शाही लोगों द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया था। 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत के तौर पर कार्य कर रहे थे। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। कम ही लोग जानते हैं कि उन्हें यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। माना जाता है कि लंदन में एक डिनर के दौरान एक ब्रिटिश नागरिक ने भारतीयों पर एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि सभी भारतीय काली चमड़ी वाले हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसके जवाब में धीरे से उत्तर दिया, भगवान ने एक बार रोटी के रूप में एक टुकड़े को जरूरत से ज़्यादा पकाया। इसे निगरो के रूप में जाना गया। रोटी को पकाने के लिए भगवान का अगला प्रयोग अधपका था। इसे यूरोपीय कहा जाता था। भगवान ने एक अंतिम प्रयोग करने की कोशिश की जहां उन्होंने रोटी को आदर्श सीमा तक पकाया और इसे भारतीय कहा गया। राधाकृष्णन के पिता उनकी शिक्षा के विरोधी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास बने एक गांव में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था।
उनके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई करने के बजाय मंदिर में पुजारी बने। अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर उन्होंने तिरुथानी के एक स्कूल में दाखिला लिया। अंत में सबसे अधिक पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बन गए। इंग्लैंड में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक भाषण दिया था। उनके इन भाषणों को सुनने के बाद 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान एच.एन. स्पाल्डिंग उनके बहुत बड़े प्रशंसक बने। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों ने स्पाल्डिंग को पूर्वी धर्म और नैतिकता के सम्मान में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक चेयर शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का यह प्रभाग केवल उन लोगों के लिए अनुदान प्रदान करता है जो धार्मिक अध्ययन पर शोध करने की इच्छा रखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के एक महान दर्शन शास्त्री थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र पर कई किताबें लिखी थी। इसी के साथ मद्रास विश्वविद्यालय में उन्होंने इस विषय को पढ़ाया भी था। उन्हें भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकों में से एक के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक और इतिहासकार बर्ट्रैंड रसेल ने एक बार कहा था कि राधाकृष्णन को भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाना दर्शन के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। राधाकृष्णन को 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। उस दौरान देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश गवर्नर सर मॉरिस हैलेट विश्वविद्यालय परिसर को एक युद्ध अस्पताल में बदलना चाहते थे, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन का जवाब देने का तरीका था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हैलेट के इस राजनीतिक विचार का कड़ा विरोध किया। इसकी वजह से विश्वविद्यालय को मिल रही वित्तीय सहायता बंद हो गई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय के कामकाज को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से देश भर के परोपकारी और विचारकों से धन जुटाने के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया। तो ऐसे थे हमारे प्यारे शिक्षक डॉक्टर राधाकृष्णन। काश हमारे सभी शिक्षक राधाकृष्णन जैसा हो जाए। शिक्षा की असली परिभाषा